हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस को आज देखें तो स्टॉक 4.22% डाउन है, 6200 के लेवल के करीब है। 52 हाई 7465, यानी स्टॉक अपने 52 हाई से करेक्ट हुआ है। एट दैट मोमेंट वी नो दैट इन्फोएज ने बहुत सारी यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करके रखा था, जिसमें बहुत सारी यूनिकॉर्न्स जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले टाइम में आने वाले, यानी बहुत सारी यूनिकॉर्न्स जो है आने वाले टाइम में लिस्ट होने वाले, जहां से भी इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एट दैट मोमेंट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम वैल्यूएशंस को देखें, वो ओनली 9.41, यानी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 10 के नीचे। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो 93 का सेक्टर पीई है, मार्केट कैप 80,000 करोड़ के ऊपर है ना। अगर हम टेक्निकल्स की चीजों को एनालिसिस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है टेक्निकल्स में वो है आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अगर आरएसआई एमएफआई में इसका स्कोर देखें ना, सो बिलो 55 है आरएसआई में, एंड एमएफआई ने मनी फ्लो इंडेक्स में भी 61.8 है। सूनर देन लेटर ये 60 के नीचे भी जाएगा, यानी ओवरबॉट तो ये बिल्कुल नहीं है। वैल्यूएशन वाइज यानी फंडामेंटली स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 10 के नीचे इसका प्राइस टू अर्निंग है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है इनके सक्सेसफुल रहे। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे आईपीओ आएंगे जहां पे भी इनका अच्छा निवेश है, वहां से भी इनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। एट दैट मोमेंट स्टॉक जिस रेंज पे है वो एक अच्छा सपोर्ट है, यानी स्टॉक 6000 के नीचे अगर आता है तो 5500 भी आ जाता है। फिर से जब इस स्टॉक के ऊपर न्यूज आएगा तो फिर से बाइंग होगा एंड स्टॉक फिर से 6500 7000 की तरफ जाएगा। दैट इज समथिंग इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जिन्होंने इस स्टॉक में 4500 के लेवल से नीचे भी इन्वेस्ट करके रखा है, उनके लिए तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट एट दैट मोमेंट इन्वेस्ट करने के नहीं करने ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी आईपीओ का न्यूज आएगा इस स्टॉक में हम बाइंग देखेंगे, आईपीओ लिस्ट होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हम देखेंगे। नाउ फंडामेंटली टेक्निकली तो स्टॉक अट्रैक्टिव है। अगर रिटर्न की बात करें, 1 वीक का रिटर्न 1% पॉजिटिव है, 1 मंथ का 11.70% नेगेटिव, 3 मंथ का 13%, 6 मंथ का 39%। अप टू 3 मंथ रिटर्न इज वेरी गुड। 13% रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, एंड 1 मंथ का रिटर्न जो है वो है नेगेटिव, बट 6 मंथ का रिटर्न जो है वो 40%, यानी 4500 के जोन से जब इस स्टॉक ने चलना शुरू किया था उस पर्टिकुलर रेंज के बाद स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। एट दैट मोमेंट स्टॉक ऊपर से तो करेक्ट हुआ है, बट 6000 में भी मुझे ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो स्टॉक का बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बट मूवमेंट की अगर बात की जाए, आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक बहुत जल्दी स्पीड से इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाएगा। एंड डेफिनेटली 5000 के नियर जितना ये स्टॉक आएगा मुझे और अट्रैक्ट करेगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो वाई 6000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज वहीं पे, सो 6000 का रेंज को आपको ऊपर ध्यान रखना है। अगर 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें 5357 के करीब, यानी 5300 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक 6000 के लेवल को ब्रेक करता है, सो डेफिनेटली ये 5500 तक भी जा सकता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू बाई, क्योंकि वहां से जो रेसिस्टेंस है वो फिर से 6000 बन जाएगा, एंड जो सपोर्ट है वो 4500 बन जाएगा। इट्स अ वेरी रिस्की स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो बहुत सारे स्टॉक है, थोड़ा कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, सो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है वो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को ट्रेल करे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी नहीं है। आई थिंक स्टॉक यहाँ से अगर फिर से 10% गिरता है, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एट दैट मोमेंट। अगर बढ़ भी जाता है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट इन एनीबॉडीज हैंड। अगर हम इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें तो एट दैट मोमेंट जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 6500 है, उसके बाद 6600 6800 एंड 7000 इज डेफिनेटली अ वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम सपोर्ट की बात करें ना, 6014 ऑलमोस्ट 6000 इज अ वेरी बिग सपोर्ट, एंड 6200 एट दैट मोमेंट स्टॉक 6200 के ऊपर है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, सो 6000 इज अ डेफिनेटली अनदर सपोर्ट। सो आपको अगर डे ट्रेडर है 6200 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 6000 के लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर गिरता है 6000 के नीचे फिर से ये स्टॉक 10% और गिर सकता है। फंडामेंटल्स की बात करें, एज आई सेड जितने भी कंपनी है उनमें वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता ये है, क्योंकि इंडिया मार्ट का जो पी है वो 76 का है, जस्ट डायल का 52। ऑल्दो जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, देयर इज नो पी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर रिजल्ट की बात किया जाए सो डेफिनेटली रिजल्ट इज नॉट दैट गुड, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अगर नेट प्रॉफिट देखें 7371 है, जिसमें जो अदर इनकम का फिगर है वो ऑलमोस्ट 8315 है। ऑलमोस्ट कंपनी 200-300 करोड़ अदर इनकम से जनरेट करती है। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अदर इनकम का फिगर हम निकाल दे, सो कंपनी डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द थिंग, जितना टाइम कंपनी नए नए आईपीओ लाएंगे उतने टाइम उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, बट
अगर कंपनी का कोर बिजनेस देखें तो वहां से जो नेट प्रॉफिट जनरेट होना था उतना कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है. दैट इज अ नेगेटिव थिंग. दैट इज द स्टॉक इज ऑल अबाउट. अगर आप एक इन्वेस्टर हो सो डेफिनेटली आपने पहले इन्वेस्ट करके रखा है तो होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस. अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो तो स्टे अवे. जितने डाउन साइड में आपको स्टॉक मिले देन आप इसको बाई करना है. देन जब भी नए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे यानी इनके जो यूनिकॉर्न है जो अब तक लिस्ट नहीं है, जब वो लिस्ट होंगे, जब वो आईपीओ आएंगे, डेफिनेटली इसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा एंड रेटिंग भी हम देखेंगे. देन आपको स्टॉक पे निकल जाना है. अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी ने सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 38% है. लुक एट द एफआई होल्डिंग 37.77. जब किसी स्टॉक में एफआई का बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमको फोकस करना पड़ता है डीआईआई का इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी. अगर किसी स्टॉक में ज्यादा बुलिश होते हैं तो उससे हम ज्यादा पॉजिटिव कहेंगे कंपेयर टू एफआई, क्योंकि एफआई बहुत वोलाटाइल होते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी बाई कर सकते हैं. एंड अगर हम पब्लिक फिगर होल्डिंग भी देखें वो 10.11%, यानी रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नॉट दैट मच बैड. ये था ओवरऑल इन्फो एज के बारे में मेरा एक एनालिसिस. अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन गुड बाय.